हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर आया हूँ। डियर जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर भी क्लास लेता हूँ, तो डियर आजकल मैं अनअकैडमी पर रेगुलर क्लास ले रहा हूँ। तो डियर आप हमसे अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं और आप हमारी लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं। डियर जो भी लाइव सेशन मैं अभी अनअकैडमी पर ले रहा हूँ उसे डियर जैसा आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी के बारे में किसी को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि काफी अच्छी क्लासेज वहां पर होती है, इंटरेक्टिविटी वहां पे ज्यादा अच्छी होती है। वहां पर आप प्रैक्टिस साथ ही साथ जो भी वहां का इंटरेक्टिविटी है बहुत अच्छे तरीके से वहां पर चीजें पढ़ाई जाती है। तो डियर आजकल मैं अनअकैडमी पर क्लास ले रहा हूं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो डियर आप हमारे लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी पे, और इसके लिए आपको करना क्या है डियर कि जस्ट अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया अपने फोन में, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए और अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप उसे साइन अप कर सकते हैं। और डिटेल फिल करने के बाद डियर वहां पर अभी मैं स्पेशल क्लासेज ले रहा हूं, तो आप हमारी स्पेशल क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं। 3 क्लासेज डियर मैं वहां पर ले रहा हूं। सुबह 7:30 बजे, ये अर्ली मॉर्निंग में है। फिर दोपहर 2 बजे की क्लास है डियर, ये आपकी ग्रामर की क्लास है। एंड इन द इवनिंग 6:45 पे क्लास है जो कि प्रैक्टिस की क्लास है। डियर आप सभी हमारे क्लासेज को, स्पेशल क्लासेज को अटेंड करने के लिए डियर आप वहां पर जैसे ही क्लासेज पे क्लिक करते हैं डियर, आपको उसे अनलॉक करने के लिए कहा जाता है। तो डियर आप अनलॉक करने के लिए हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कोड है रंजन 2021। डियर जब आप इसे, इस कोड का इस्तेमाल आप प्लस क्लासेज को बाय करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप प्लस क्लासेस बाय करते हैं डियर, तो काफी अच्छे अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आप वहां पर प्लस क्लासेस भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोड का इस्तेमाल करेंगे डियर, तो आपको वहां पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डियर ज्यादा आपको जो अभी काम करना है कि अभी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है अपने फोन में और उसे रजिस्टर करना है। और बाकी आप हमारे क्लासेस जो यूट्यूब पर जिस तरह की क्लासेस आप देखते हैं उसी तरह की क्लासेस आप और बेटर इंटरेक्टिविटी के साथ आप उस क्लासेस को अन अकेडमी ऐप पर भी देख सकते हैं। डियर अभी जैसा मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि 3 क्लासेज मैं ले रहा हूं, तो ये तीनों क्लासेज और डियर ये सारी जो भी अभी मेरी क्लासेस संडे को और सैटरडे और संडे को जो भी क्लासेस लगेंगी डियर, इन सभी क्लासेज की लिंक डे वाइज और टाइम के अकॉर्डिंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं सो डेट आपको हमारी क्लासेज के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने फोन में ही मिलती रहे। तो डियर डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करना बिल्कुल मत भूले, उसमें जाकर के आप हमारी जो भी क्लासेस सैटरडे और संडे को शेड्यूल की गई है वो सारे शेड्यूल की हुई क्लासेस आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए डियर आज हम जो लेकर आए, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम करने वाले हैं कुछ नरेशन के सेंटेंसेज की प्रैक्टिस। तो चलिए डियर शुरू करते हैं। डियर आप अपनी क्वेरी को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे द्वारा लिखी हुई ब्लॉग को हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं englishtak.com। बिल्कुल पढ़ना ना भूले, जा करके एक बार आप पढ़िए, फिर आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा। तो चलिए डियर पहला क्वेश्चन आज आपके सामने आ गया कि he said रवि why are you sounding so depressed today। डियर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रवि को जब आप देख रहे होंगे डियर, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो रवि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। लेकिन एक बात देख रहे हैं कि जो इधर वर्ब है आर, इसका ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसका यू है। तो ये कर क्या काम कर रहा है, तो डियर ये यहाँ पर वोकेटिव केस के रूप में यूज किया गया। वोकेटिव केस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वोकेटिव केस का मतलब होता है कि किसी पर्सन को एड्रेस करके कोई बात कहना। ठीक है, जैसे किसी ने आवाज लगाया रवि कहाँ जा रहे हो, तो रवि वहां पर वोकेटिव केस हो गया क्योंकि उसको एड्रेस करके ही वो चीजें कही गई। तो चलिए ये चेंज करेंगे हम ही। अब सेड को हम किस में चेंज करेंगे, क्योंकि अंदर ये क्वेश्चन लगा हुआ है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर चेंज करेंगे आस्क्ड। और इस रवि जो कि वोकेटिव केस में लिखा उसे आस्क का ही ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो डियर हो जाएगा ही आस्क्ड रवि।
और जब WH वर्ड होता है डियर तो WH वर्ड को हम एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा के बदले में रख देते हैं। अब आर यू साउंडिंग को हम चेंज करेंगे तो इसे हम असर्टिव में चेंज करेंगे। पहले हम इसे असर्टिव में चेंज कर लेते हैं, यू आर साउंडिंग एंड डैश 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 एस। ठीक है, तो यू को चेंज करेंगे हम रवि के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन के जगह पे ऑब्जेक्ट आता है, इट मींस सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं। तो रवि जब अंदर जाएगा डियर तो इसके लिए हम ही प्रोनाउन को कंसीडर करेंगे। एमिज आर आपका वाजवर में चेंज हो जाता है तो होगा ही वॉज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड, और टुडे को हम चेंज करते हैं डियर दैट डे में। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन, कौन कौन से चेंज यहां पर हुए हैं। चलिए डियर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है द पायलट सेड टू द पैसेंजर्स, यहां पर द को ऐड कर लें, सेड टू द पैसेंजर्स डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स। देखिए डियर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और जब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो इसके मीनिंग के हिसाब से हम सेड वर्ब को चेंज करते हैं। अगर पायलट ने कहा है तो सजेस्ट कर रहा होगा, एडवाइज कर रहा होगा, तो हम इसे चेंज करेंगे द पायलट सजेस्टेड द पैसेंजर्स अब देखिए जब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो जब आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो इसके जगह पे टू और नॉट टू का इस्तेमाल करना है। तो हम करेंगे, चूंकि नेगेटिव है तो नॉट टू आ जाएगा, नॉट टू पैनिक बट टाइटन। अब योर हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के जगह पर जो आते हैं वो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो डियर ऑब्जेक्ट आपके पैसेंजर्स हैं जिनको हमें देम कंसीडर करना पड़ेगा। तो देम के अकॉर्डिंग योर को जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा देयर सीट बेल्ट्स। आई होप बिल्कुल ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ही सेड टू देम आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। देखिए यहां पर एक चीज है कि ये इंपेरेटिव सॉरी ये असर्टिव सेंटेंस है और उसके साथ साथ एक इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, ही, अब पहले इसी के हिसाब से हम इस वर्ब को चेंज करेंगे। तो सिंपल हमें असर्टिव के लिए टोल्ड में चेंज करते हैं। तो ही टोल्ड देम दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिप्लेस करता है फर्स्ट पर्सन को तो ही आ जाएगा। डू और डज के बदले हम लगाते हैं डिड, तो ये हो जाएगा डियर डिड नॉट विश टू सी। अभी तक कुछ चेंजिंग नहीं करना हमें, टू सी हम कभी चेंज नहीं करते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। एनी ऑफ, अब आ गया यू जो कि सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन को रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आएगा देम। ठीक है, अब है गो अवे। अब इसे क्या करा जाए कि इसे हम एंड से जोड़ दें। अब क्या कहा होगा, क्योंकि बोल रहा है चले जाओ, मैं किसी को देखना नहीं चाहता, इट मींस उन्होंने ऑर्डर दिया एंड ऑर्डर्ड, दोबारा ही लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को कंसीडर कर लेगा वो। ही ऑर्डर्ड देम, चाहे तो हम यहां पर देम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं टू गो अवे। इंपेरेटिव को हम कैसे जोड़ते हैं, टू से, टू गो अवे, सॉरी टू गो अवे। एंड ऑर्डर टू गो अवे भी कर सकते हैं, बट ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट देना बेहतर माना जाता है, तो हम यहां पर देम लगा देंगे। नेक्स्ट चलते डियर, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे रोहन सेड। डियर अब इसे हम चेंज करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट तरीके से इसे हम चेंज करेंगे। एक सेकेंड, सॉरी डियर, ये इस तरह के सेंटेंसेज हम विश वगैरह जब करते हैं डियर, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है कि हम ट्रेडिशनल तरीके से या ट्रेडिशनल क्वेश्चंस तो हम पढ़ रखे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम विश वाले सेंटेंसेस जब हम इस तरह के बोलते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया, गुड नाइट हो गया, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे, जरा इस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखिए हम रोहन की बात करेंगे तो होगा रोहन विश्ड। देखिए अब विश्ड के बाद ना कोई एक ऑब्जेक्ट डालिए, क्योंकि विश्ड के बाद हम जब ऑब्जेक्ट डालेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो रोहन विश्ड
हिम, चूंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और अंदर में योर है, तो इसके कारण से हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डालना पड़ रहा है जिससे हम योर को अच्छे तरीके से बदल सके। ठीक है, रोहन विस्ड हिम। इतना करने के बाद अब हमें देखना है कि जब हम लिख देते हैं कि रोहन विस्ड हिम, रोहन ने विश किया, अब क्या विश किया, जरा ये बात आप समझिए। जो सेंटेंस लिखा है कि मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, बस इतना को ही चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे जरा देखिए। हम करेंगे मेनी, जैसे लिखा है वैसे ही, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ। अब देखिए सिर्फ एक चेंजिंग करना है आपको, सेकंड पर्सन के बदले में हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं। इट मीन सेकंड पर्सन को रिप्लेस करने का काम ऑब्जेक्ट करता है। अब यहां पर बस एक चीज चेंज करना आपको, हिज बर्थडे। यहाँ पर टेंस से चेंज आप नहीं कर देंगे, ठीक है, रिटर्न्स रखेंगे इसको, ठीक है, बर्थडे। रोहन विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। तो आई होप कि जब भी आपको विश वाले सेंटेंसेस मिलेंगे तब आप उसको आसानी से चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं डियर। नेक्स्ट हमारा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। चलिए, द टीचर सेड टू को हम, चूंकि ये क्वेश्चन है तो हम यहां से चेंज कर देंगे आस्क्ड में, आस्क्ड द स्टूडेंट। अब हम जब WH वर्ड से कोई सेंटेंसेस शुरू होता है तो हम WH वर्ड को क्वेश्चन जगह पे रख देते हैं, सॉरी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे रखते हैं। अब हो गया वर यू एब्सेंट यस्टरडे, अब इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा यू वर। अब इसी को हम चेंज करना शुरू करेंगे, तो यू के जगह पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इट मींस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट रिप्लेस करता है। तो जब स्टूडेंट को आप लेकर आएंगे डियर तो ये हो जाएगा ही। वाज वर डियर होता है चेंज हैड बीन में, इस बात का ध्यान रखेंगे। Why he had been absent yesterday को हम कहा चेंज करते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा हो, चूंकि टुडे यस्टरडे ये सारे चेंजेस हमें याद करने पड़ेंगे कि टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं, यस्टरडे को हम किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे। यस्टरडे को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे। चलिए नेक्स्ट आते हैं डियर। काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैंने 10 निकाले, क्योंकि आजकल मैं क्लासेज अनअकैडमी पर ले रहा हूं तो वहां से क्वेश्चन हमें काफी अच्छे, चूंकि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराना पड़ता है। द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट अ डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। अब देखेंगे ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अब जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको चेंज करने के लिए कह दिया जाए डियर, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में चेंज करने आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में चेंज नहीं करेंगे तब तक ये चेंज नहीं होगा। और यहां पर एक जो रिपोर्टिंग वर्ब शेड है इसको हमेशा एक्सक्लेम्ड के साथ करते, ठीक है। ये जो शेड होगा हमेशा इसको एक्सक्लेम्ड के साथ करते हैं, जिस तरह का मीनिंग होगा। अब डिजास्टर कह रहा है अर्थक्वेक के बारे में, तो बड़ा सौरों वाली बात है, तो यहां हम इसको चेंज करेंगे द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर exclaimed विथ sorrow। पहले हमें इतना चेंज करने आना चाहिए कि जब हम बात करेंगे कि exclaimed विथ sorrow, ठीक है। अब अगर खुशी की बात होगी तो हम इसको चेंज करेंगे exclaimed विथ joy, ठीक है। सरप्राइज का होगा तो exclaimed विथ सरप्राइज, ओके, EXCLAIMED, ठीक है, exclaimed विथ sorrow। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि हमें जो कंजंक्शन लगाने हैं ना, कंजंक्शन हमें बता दूं मैं आपको, असर्टिव सेंटेंस में डैट लगाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में डैट लगाते हैं। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो कंजंक्शन आएगा वो अगेन आएगा डैट, ठीक है। अब इस वाटर डिजास्टर द अर्थक्वेक इज को हमें असर्टिव में चेंज करना है। अब असर्टिव में जब हम इसको चेंज करेंगे डियर, तो इसका मतलब हो जाएगा द अर्थक्वेक इज अ टेरिबल डिजास्टर, द अर्थक्वेक इज अ टेरिबल डिजास्टर। पहले हम इसको चेंज कर लें, नीचे में थोड़ा सा मैं चेंज कर ले रहा हूं। द अर्थक्वेक इज अ टेरिबल
डिजास्टर। अब इसी को हम टेंस चेंज कर करके यहां पर लिखना शुरू करेंगे डैट के साथ, क्योंकि याद रखेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज करते हैं। तो डैट द अर्थक्वेक, एमिजार को हम किस में चेंज करते हैं, वॉज में, ठीक है। और बाकी हमने यहां पर बिल्कुल असर्टिव में बदल दिया। तो अगर आपको असर्टिव नहीं चेंज करना आता है डियर, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, फिर मैं असर्टिव एक्सक्लामेटरी से असर्टिव बनाने के भी जो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल है वो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर टेरिबल कहां से आ गया, तो डियर होता क्या है कि जब हम व्हाट से यूज करते हैं या हाउ से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाते हैं, तो एक्चुअली ये किसी एक्सटेंट तक कोई चीज को बताता है कि जरूरत से ज्यादा था तभी हमने व्हाट या हाउ से बनाया उसको, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि अपने मर्जी से एक एडजेक्टिव, या अगर मान लीजिए एडजेक्टिव दिया हुआ तो एक एडवर्ब लगाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सेंस आप जो भी चाहे लगा सकते हैं। हमने डिजास्टर के लिए टेरिबल लगा दिया। एमिजार वॉज में चेंज हो जाएगा अ टेरिबल डिजास्टर। तो आई होप कि ये बिल्कुल सही सही आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। चलिए डियर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। अब देखिए ये है आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस को बनाना ना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा तामझाम नहीं होता आपका। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच इधर लिखा है, लेकिन जब हम चेंज करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है। द जज, अब क्या किया होगा उसी हिसाब से, कॉल द फर्स्ट विटनेस, अब इन्होंने कमांड किया होगा, ठीक है। द जज कमांडेड, चाहे तो आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते, बट एक चीज भी दोनों में डिफरेंस बताऊंगा मैं। ऑफिशियल जो भी ऑर्डर्स होती है ना उनको हम कमांड कहते हैं। हम ऑर्डर ऐसे जनरली एक मालिक अपने नौकर को ऑर्डर देता है, लेकिन जो ऑफिशियल होते हैं वो हमेशा कमांड करते हैं। तो हमने इसको कमांडेड में चेंज कर दिया, द जज कमांडेड। और आगे टू और नॉट टू से अभी हमने सीखा था, तो टू से हम ऐड कर देंगे टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। नेक्स्ट चलते हैं डियर। ही सेड आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। देखिए अब हमारे पास एक चीज सीखने को यहां पर मिलेगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस चेंज होता है। ये हमारा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां पर आप जब चेंज कर रहे हैं डियर, तो यहां देखेंगे ही सेड दैट ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ही गोज फॉर अ, एक सेकेंड सॉरी, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने टेंस से चेंज नहीं करे, हमने सिर्फ प्रोनाउन चेंज करा और टेंस को एज इट इज रख दिया। क्योंकि देखिए अभी मैं कुछ ज्यादा बोला नहीं। अब जरा इस चीज को समझिए कि भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, लेकिन कुछ सर्टेन थिंग्स है, कुछ सर्टेन सेंटेंसेज है कि अगर वो इन्वर्टेड कॉमास में है तो उसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो एक तो आता है आपका डेली रूटीन, दूसरा आता है डियर जनरल फैक्ट, साइंटिफिक ट्रूथ, प्रोवर्ब्स। तो इन सारी चीजों को अगर इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया जाता है तो इनका आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। इसलिए इसके पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में होने के बावजूद हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कि रिपोर्टेड स्पीच होता है टेंस चेंज नहीं किया है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आइए, चलिए नेक्स्ट हमारा है रोहन सेड टू मी कैन यू डू दिस सम्स फॉर मी। अब बड़ा आसान है कि ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे चेंज, रोहन आस्क्ड मी। देखेंगे अभी हम एक WH वर्ड वाला किए थे तो वहां पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड रखे थे, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से आ जाए तो इसके बदले हम इफ या वेदर लगाते हैं, इफ या वेदर। तो यहां पर आ जाएगा इफ। अब वही बात है कि इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो पहले यू आएगा और बाद में कैन जाएगा, ठीक है। तो यू सेकेंड पर्सन को रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट। अब जब मी आएगा तो मी बन जाएगा आई, कैन बन जाएगा आपका डियर कुड, डू, और दीज को हम चेंज करते हैं डियर दोज में, ठीक है। सम्स एज इट इज रह जाएगा,
फॉर एज इट इज रह जाएगा। मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको रिप्लेस करेगा सब्जेक्ट। और जब रोहन यहां आएगा, एक सेकेंड, जब डियर रोहन यहां पर आएगा तो रोहन के लिए हम लिखेंगे यहां पर पॉइंट। क्लियर? बिल्कुल अच्छे से। अगर कोई दिक्कत हो डियर तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट बट लास्ट डियर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। I said to him, where have you lost the pen I brought for you yesterday? अब इसको हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा हमने बड़ा रखने की कोशिश की है और हर चीज इसमें चेंज होगा, इस बात को आप समझिएगा। तो आई फिर से देखेंगे, क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन है तो सेड टू को हम आस्क में चेंज कर देंगे। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। वेयर हमारा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आ जाएगा तो वेयर हो गया। अब हैव यू को हम चेंज करेंगे, तो यू जब पहले आएगा डियर तो यू सेकेंड पर्सन को रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ही। हैव चेंज हो जाएगा हमारा हैड में। ही हैड लॉस्ट द पेन, खमा लगा के लिख देंगे आगे। आई, आई है डियर फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के जगह पर आई रह जाएगा, क्योंकि यही उधर जाएगा तो हम इसको एज इट इज आई रख देंगे। अब ब्रॉड देखिएगा, ये सेकंड सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को भी हम हैड प्लस V2 V3 में चेंज करते हैं। तो आई हैड ब्रॉट फॉर, अब ये आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को कौन रिप्लेस करेगा? ऑब्जेक्ट। जब यहां पर आएगा तो हो जाएगा हिम। अब बच गया यस्टरडे। अभी हमने यस्टरडे को चेंज करना सीखा था कि जैसे टुडे को हम दैट डे में चेंज करते, उसी तरीके से यस्टरडे को हम किस में चेंज करते। अभी आई थिंक यस्टरडे भी मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को याद हो, माइंड में आपका चल रहा हो कि यस्टरडे को किस में चेंज करते, थोड़ा सा माइंड में एक बार बोलिए और मैं लिख रहा हूं। इसको हम करते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो डियर ये थे आपके 10 नरेशन के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि काफी मतलब कि मैंने ये कोशिश करी कि ये 10 क्वेश्चन जो है आपको हर तरह के जो भी एग्जाम्स में जिस तरह से पूछे जाते हैं वो आपको मैं अवगत करवा दूं। आई होप डियर वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ होगा, बट आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। चलिए डियर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।